हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग क्लास 9th मैथमेटिक्स में प्रश्नवाली 1.4 जो कि संख्या पद्धति के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्लास 9th में हम लोग 1.1, 1.2, 1.3 जितने भी चैप्टर थे वो एक और एक बार एक करते जा रहे हैं। आज हम लोग प्रश्नवाली 1.4 जो कि संख्या पद्धति के बारे में पढ़ेंगे। 9 के जितने भी मैथमेटिक्स में जितने भी क्वेश्चन है, जितने भी उदाहरण है, सभी को हम लोग एक और एक करके सॉल्व करते जा रहे हैं। आप लोग अच्छा से देखिए और एक एक चीज को समझिए। और 9 के मैथ में आप जितना बेहतरीन समझ सकते हैं उतना आपके लिए क्लास 10 में जो क्लास 10 के जितने भी क्वेश्चन होंगे उसके लिए बहुत ही फायदे होंगे। तो आप लोग क्लास 9 के मैथमेटिक्स को अच्छा से समझिए और एक एक लाइन को अच्छा से बनाइए। और मेरे चैनल पर जाकर आप लोग क्लास 10 मैथमेटिक्स में जाकर देख सकते हैं कि जितने भी संख्या पद्धति के प्रश्नवाली है वो YouTube पर मेरे क्लास पर आप लोग को मिल जाएंगे। चलिए आज देखते हैं प्रश्नवाली 1.4 में संख्या पद्धति में बोला है कि बताइए नीचे दिए गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अप्रमेय संख्या है। तो बोला है कौन कौन संख्या परिमेय संख्या है और कौन कौन अप्रमेय संख्या है। चलिए समझते हैं कि परिमेय संख्या किसको बोलते हैं और अप्रमेय संख्या किसको बोलते हैं। तो परिमेय संख्या, अप्रमेय संख्या जितनी भी संख्याएं हैं इसके बारे में मैंने एक क्लास बहुत ही अच्छा तरह से बताया है। आप लोग जाकर मेरे उस क्लास को देख सकते हैं कि परिमेय संख्या, अप्रमेय संख्या, भिन्न संख्या, वास्तविक संख्या, धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या, भाज्य संख्या, ये जितनी भी संख्याएं हैं उसके बारे में बहुत ही डिटेल से बता चुके हैं। आप जाकर मेरे मैथ क्लास 10 में जाकर चैनल पर देख सकते हैं और बहुत अच्छा से समझ सकते हैं। चलिए देखते हैं परिमेय संख्या और अप्रमेय संख्या। तो परिमेय संख्या किसको बोलते हैं बाबू? परिमेय संख्या बोलते हैं परिमेय संख्या जो P/Q के रूप में हो। क्या हो? P/Q के रूप में हो उसे क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। एग्जाम्पल के लिए बाबू जैसे 2/3, जैसे 5/7, जैसे 7/8, जैसे 4/7, ये सब क्या है? परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या किसको बोलते हैं बाबू? जो P/Q के रूप में होता है उसे क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या बोलते हैं। जैसे 2/3, 5/7, 7/8, 4/7, ये सब क्या है? परिमेय संख्याएं हैं। जैसे और एग्जांपल में देखो बाबू, जैसे 2, 3, 5, 7, 9, ये सब भी क्या है? परिमेय संख्या है। इसके नीचे एक होता है बाबू, कितना होता है? एक होता है जो कि दिखाई नहीं देता है, उसको क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या जैसे 5/2, क्या लिख दिए? 5/2। तो 5 को विभाजित करेंगे किससे? 2 से, तो 2 दुगनी 4, कितना बचा? 1, दशमलव ले लिए, 2 पंचे 10, कट गया। अगर किसी भी संख्या को किसी संख्या से विभाजित करेंगे, अगर रुक जाए, कट जाए, तो उसको क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या। क्या बोलेंगे बाबू? उसको बोलेंगे परिमेय संख्या। जो किसी संख्या को किसी संख्या से विभाजित करेंगे, भाग देंगे, अगर अंतिम में 0 आ जाए, क्या आ जाए? 0 आ जाए, तो सब लोग क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या बोलते हैं जो P/Q के रूप में हो। ये सब क्या है? एग्जाम्पल है। अब समझेंगे अप्रमेय संख्या। क्या समझेंगे? अप्रमेय संख्या। तो अप्रमेय संख्या किसको बोलते हैं बाबू? अच्छा से देखो, अप्रमेय संख्या बोलते हैं अप्रमेय संख्या। अप्रमेय संख्या किसको बोलते हैं बाबू? जिस संख्या में रूट लगा हो। क्या लगा हो? रूट लगा हो, उसे क्या बोलेंगे? अप्रमेय संख्या। अगर रूट से बाहर नहीं आ रहा है, जैसे 25 में अगर रूट लगा है तो ये अप्रमेय संख्या नहीं है। 25 का रूट कितना होता है? 5, तो ये अप्रमेय संख्या नहीं है। ये क्या है? परिमेय संख्या है। जैसे √3, रूट से बाहर नहीं आएगा तो उसे क्या बोलेंगे? अप्रमेय संख्या। तो अप्रमेय संख्या किसको बोलते हैं बाबू? जिस संख्या में रूट रे, क्या रे? रूट रे, √5, √7, ये सब क्या है? अप्रमेय संख्या है। जैसे √11, जैसे √13, ये सब क्या है? अप्रमेय संख्या है। जिस संख्या में रूट मिले और रूट से बाहर वो संख्या नहीं आएगा तो उसको क्या बोलेंगे? अप्रमेय संख्या। जैसे √25, तो 25 का रूट कितना होता है? 5 होता है, तो ये अप्रमेय संख्या नहीं है। ये क्या है? परिमेय संख्या है। किसी भी संख्या को अगर 10 से 3 को विभाजित कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? 10 को 3 से विभाजित, तो 3 तिया 9, 1 दशमलव ले लिए, 3 तिया 9, 1 दशमलव, 3 तिया 9,
जो किसी भी संख्या को विभाजित करेंगे, अगर नहीं रुक रहा है, क्या हो रहा है, नहीं रुक रहा है, चलते जा रहा है, तो क्या लिखेंगे, 3.3 पर बार चलते जा रहा है, इसका मतलब ये कौन संख्या है, ये है अपरिमेय संख्या। कौन संख्या है बाबू, ये है अपरिमेय संख्या। किसी भी संख्या को विभाजित करेंगे, अगर रुक जाए या अंतिम में 0 आ जाए, पूरा पूरी भागफल हो जाए, तो उसको क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या। किसी भी संख्या को विभाजित करेंगे और नहीं रुक रहा है और चलते जा रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या जिस संख्या में रूट लगा हो। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में समझ गए। अब क्वेश्चन में क्या दिया है बाबू, क्वेश्चन समझना है। 1 नंबर क्वेश्चन में दिया है, बताइए नीचे दिए गए संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय संख्या है। तो देख के बताना है कि कौन सी संख्या परिमेय संख्या है और कौन सी संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या। तो 2 माइनस रूट 5 कितना लिखा है बाबू, 2 माइनस रूट 5। क्या बोलिए, अगर क्वेश्चन में रूट मिल जाए, क्या मिल जाए, रूट। अगर रूट बाहर नहीं हो रहा है तो क्या है, तो वो है अपरिमेय संख्या। क्या है बाबू, वो है अपरिमेय संख्या। क्या है, अपरिमेय संख्या। दोनों एक साथ है, 2 माइनस रूट 5 एक साथ है, दो परिमेय संख्या है, दो क्या है, परिमेय संख्या, मगर 2 के साथ रूट 5 है, तो ये क्या हो जाएंगे, अपरिमेय संख्या। चलिए देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर में दिया है 3 प्लस कितना दिया है बाबू, 3 प्लस रूट 23 माइनस कितना दिया है, रूट 23। रूट 23 के आगे माइनस है, रूट 23 के आगे क्या है बाबू, प्लस। तो प्लस माइनस कट गया तो कितना बचा, 3। तो 3 क्या है, 3 है परिमेय संख्या। 3 क्या है बाबू, 3 है परिमेय संख्या। 3 क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, क्वेश्चन 3 में दिया 2 रूट 7 बटे 7 रूट 7। देखो बाबू अच्छा से, रूट 7 से रूट 7 गया, दोनों समान है, दोनों में क्या लगा हुआ है, रूट लगा है, तो कितना बचा, 2 बटे 7। तो ये क्या है बाबू, ये है परिमेय संख्या। क्या है, ये है परिमेय संख्या। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कितना दिया है, 1 बटे रूट 2। तो क्या बोले थे, किसी भी संख्या के साथ या जोड़ या माइनस या भाग के साथ अगर रूट मिल जाए, क्या मिल जाए, रूट। तो इसे क्या, ये कौन संख्या है, ये है अपरिमेय संख्या। कौन संख्या है बाबू, ये है अपरिमेय संख्या। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर में क्या दिया है, 5 नंबर में दिया है 2 पाई। क्या दिया है, 2 पाई। तो 2 परिमेय संख्या है, लेकिन याद रखना बाबू, पाई का मान होता है 3.1414, ऐसे डॉट डॉट चलते जाता, नहीं रुकता है। जब नहीं रुकेगा तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे अपरिमेय संख्या। क्या बोलेंगे बाबू, उसको बोलेंगे अपरिमेय। तो पाई क्या है, अपरिमेय संख्या। तो परिमेय और अपरिमेय दोनों मिल जाए तो क्या हो जाएगा, तो अपरिमेय संख्या। ये कौन सी संख्या है, ये है अपरिमेय संख्या। कौन सी संख्या बाबू, अपरिमेय संख्या। तो हम लोग संख्या पद्धति में 1.4 के जो प्रश्न वाली 1 थे वो कंप्लीट कर चुके हैं। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या अच्छा से देखिए और समझिए कि परिमेय संख्या जो p बटे q के रूप में हो उसे क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या जिस संख्या के साथ रूट लगाओ, क्या लगाओ, रूट। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। क्या करना है, सरल करना है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, प्रश्न वाली 1.4 में जो 2 नंबर की क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा से देखो और अच्छा से सीखो। क्वेश्चन क्या दिया है बाबू, क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है 3 प्लस रूट 3। अब क्या दिया है, 2 प्लस रूट 2। इसको क्या करना है, सरल करना है। क्या करना है, सरल करना है। अच्छा से देखो बाबू, क्या करेंगे, पहला को क्या करेंगे, पहला को पहला से गुना करेंगे। इसके साथ क्या होता है, गुना। तो 3 दुगनी 6 प्लस, फिर पहला को दूसरा के साथ करेंगे तो इसके आगे क्या है, प्लस है, इसके आगे क्या है, प्लस। तो प्लस प्लस प्लस। तो 3 को रूट 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 रूट 2 हो जाएगा। पहला का काम कंप्लीट। अब दूसरा का, दूसरा को पहला से, तो इसके आगे प्लस, इसके आगे प्लस, प्लस प्लस प्लस। रूट 3 को 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 रूट 3। अब दूसरा को दूसरा के साथ, तो इसके आगे प्लस, इसके आगे प्लस, प्लस प्लस प्लस। रूट 3 को रूट 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट 6 हो जाएगा। अब क्या लिखेंगे, 6 प्लस, यहाँ 2 रूट 3 रूट 2 है, प्लस यहाँ 2 रूट 3 है, प्लस रूट 6 है। तो इसका आंसर वही हो जाएगा 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 3 प्लस रूट 6। तो पहला का आंसर क्या हो गया, 6 प्लस 2 रूट 2 प्लस 2 रूट 3 प्लस रूट 6। 6 प्लस 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 3 प्लस रूट 6। क्या किया वो, पहला को पहला से गुना किए तो 3 दुगनी 6। पहला को दूसरा से किए तो इसके आगे क्या है, प्लस, इसके आगे क्या है, प्लस, प्लस प्लस
प्लस, तो 3 को √2 से किए तो 3√2, पहला का काम कंप्लीट। दूसरा को पहला से करेंगे तो इसके आगे प्लस, इसके आगे प्लस, तो प्लस प्लस प्लस, √3 को 2 से किए तो क्या हो जाएगा 2√3, प्लस प्लस प्लस, √3 और √2 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 दूगनी 6 और रूट। चलिए देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, 2 नंबर दिया हुआ है 3 प्लस √3, 3 माइनस √3। अच्छा से देखो अब कैसे गुना करते हैं, पहला को पहला से तो 3 तिया 9, फिर पहला को दूसरा से तो इसके आगे देख लेंगे क्या है माइनस, इसके आगे क्या है प्लस, तो प्लस माइनस माइनस, तो 3 को √3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 3√3 हो जाएगा। इसका काम कंप्लीट। अब आएंगे इसके पास, दूसरा को पहला से तो इसके आगे प्लस, इसके आगे प्लस, प्लस प्लस प्लस, तो √3 को 3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 3√3, फिर दूसरा को दूसरा के साथ इसके आगे माइनस, इसके आगे प्लस, प्लस माइनस माइनस, √3 को √3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा √9 होगा। √9 का मान कितना होता है 3, तो लिख देंगे 3। अब देखो बाबू √3 के आगे माइनस, √3 के आगे प्लस, कटने के लिए कितना नियम, 2 नियम, समान होना चाहिए और प्लस और माइनस में होना चाहिए। तो 3√3 समान है और प्लस और माइनस है, ये कट गया, कितना बचा बाबू 9 माइनस 3, तो 9 में 3 जाएंगे कितना बचेगा 6, तो 2 नंबर का आंसर कितना है 6। चलिए 3 नंबर देखते हैं। 3 नंबर मतलब स्क्वायर मतलब कितना बार 2 बार, या तो हम इसको इसमें भी निकाल सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इस फॉर्मूला भी पर निकाल सकते हैं, या तो इसको 2 बार लिख सकते हैं, तो √5 प्लस √2 या √5 प्लस √2, इसको 2 टाइप से निकाल सकते हैं। स्क्वायर मतलब कितना बार 2 बार, या तो इस टाइप से निकालेंगे या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। चलिए देखते हैं, √5 को √5 से करेंगे तो क्या होगा √25 होगा, तो √25 कितना होता है 5 होता है, तो लिखेंगे 5 प्लस, फिर पहला को दूसरा से तो इसके आगे प्लस, इसके आगे प्लस, तो प्लस प्लस प्लस, √5 को √2 से गुना करेंगे तो 5 दुगनी 10 रूट हो जाएगा, प्लस पहला का काम कंप्लीट। अब दूसरा का √2 को √5 से करेंगे, इसके आगे प्लस, इसके आगे प्लस, तो प्लस प्लस प्लस, तो 5 दुगनी 10 √10, प्लस दूसरा को दूसरा के साथ इसके आगे प्लस, इसके आगे प्लस, प्लस प्लस प्लस, √2 को √2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब क्या लिखेंगे 5 और 2 7, प्लस √10 और √10 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 2√10, तो 3 नंबर का आंसर क्या है 7 प्लस 2√10। या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर में निकालते हैं। चलिए देखते हैं a प्लस बी का, तो क्या फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो a का मान कितना है √5, तो लिख देंगे √5 का स्क्वायर, प्लस b का मान कितना है √2 का स्क्वायर, प्लस 2 गुना a का मान कितना है √5, b का मान कितना है √2, √5 का स्क्वायर मतलब कितना बार 2 बार, तो √5 गुना √5, तो 5 25, तो 25 का रूट कितना होता है बाबू 5 होता है, 25 का रूट कितना होता है 5, तो लिखेंगे 5, प्लस √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2, प्लस 5 दुगनी 10 और 2, तो 2√10, और 5 और 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 7, प्लस 2√10, इसमें भी क्या आया 7 प्लस 2√10, 7 प्लस 2√10, जो आसान लगे उसको बना सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है √5 माइनस √2, क्या दिया है √5 माइनस √2 दिया है, √5 प्लस √2, इसको ये वाला फॉर्मूला भी बना सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या फॉर्मूला होता है a प्लस बी या a माइनस बी, इसमें भी हम लोग बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, √5 को √5 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 5, पहला को दूसरा के साथ इसके आगे प्लस है तो प्लस प्लस प्लस, √5 को √2 से करेंगे क्या हो जाएगा √10 हो जाएगा, दूसरा को पहला के साथ इसके आगे प्लस, इसके आगे माइनस, प्लस माइनस माइनस, √5 को √2 से करेंगे क्या हो जाएगा √10, फिर दूसरा को दूसरा के साथ इसके आगे प्लस, इसके आगे माइनस, प्लस माइनस माइनस, √2 को √2 से करेंगे क्या हो जाएगा 2, तो √10 के आगे प्लस, √10 के आगे माइनस, समान है तो क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो 5 माइनस 2, तो कितना गया 3। इसमें हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी, a माइनस बी भी बना सकते हैं। तो हम लोग जो संख्या पद्धति प्रश्न वाले 1.4 के 2 नंबर क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन दिए हुए थे 1 2 3 4, चारों क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। अगले नेक्स्ट क्लास में हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन से लेकर बनाएंगे। आज के लिए इतना ही, अगले नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू। मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा।